बॉडी में 3 बायो एनर्जीज रहते हैं, वाता, पित्त एंड कफा। सो इन 3 बायो एनर्जीज की आपके बॉडी को जरूरत है, बट दे शुड बी बैलेंस्ड। सिर्फ जीना और एक स्वस्थ और संतुलित लाइफ जीना, इसमें थोड़ा सा फर्क है। हमारी बॉडी वात, पित्त और कफ दोषों के करेक्ट बैलेंस से बनी हुई होती है। बहुत बार ये थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है, पर डॉक्टर वीना नायक, जो कि एक आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है, उन्होंने आज हमें बताया कि कैसे आप आपके डेली लाइफ में स्मॉल चेंजेस लाके और आयुर्वेद को स्टडी करके या उसे प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को हेल्दी कर सकते हैं। डेली रूटीन में ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं या फूड्स होते हैं जो हमको मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन में नहीं खाना होता है? देयर मेनी। सो आयुर्वेद में इसको विरुद्धान्न कहा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है, जिससे विच यूजुअली जब मैं बोलती हूँ तो पीपल रेज देयर आईब्रोज, इज हेयर फॉल को लेके आयुर्वेद में किस तरीके का उपचार दिया जाता है? इफ योर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग तो हेयर फॉल नहीं होता। कैंसर भी ट्रीट होता है होता आयुर्वेद है से। जी। आयुर्वेद में विरुद्धान्न के सॉल्यूशंस तो है ही, पर स्किन केयर, हेयर फॉल, एंटी एजिंग से लेके कैंसर तक के ट्रीटमेंट्स हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि आप आपकी बॉडी के सिग्नल्स को सही तरीके से समझ पाते भी है या नहीं, और अगर नहीं तो क्या आप इसकी तरफ कोशिश भी कर रहे हैं? डॉक्टर वीना नायक, वेलकम टू द डिफर शो. कशा आहात तुम्ही? हाउ आर यू? I'm good and thank you so much for having me on the show. ओके. अच्छा, दिस इज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट की मी मराठी बोलू शकत नाही. ओके, सो शी एंड आई कैन स्पीक इन मराठी, बट सिंस दिस इज ऑल हिंदी ऑडियंस एंड लॉट ऑफ इंग्लिश पीपल विल लिसन टू इट, सो हम लोग हिंदी और इंग्लिश में But suddenly you gave me a lot of comfort because हाँ, I know. आमने सामने दोनों मदर टंग वाले हैं, तो it gives you a lot of राइट. comfort and ease. Yeah. हाँ, Yeah. राइट. दैट जनरली हैपेंस इन इंडिया. आप कोई भी स्टेट में जाओ, हाँ जी, बिल्कुल। सो होता ही है वो. Yeah. सो थोड़ी देर पहले भी हम लोग बात कर रहे थे हाउ यू केम इनटू आयुर्वेद एंड ऑल, बट Yeah. सिंस यू आर स्टार्टिंग नाउ, सो लेट्स सेट द बेस. Yeah. आयुर्वेदा एक्सीडेंटल था या इट वाज योर फर्स्ट चॉइस? Ayurveda accidental नहीं था. So my parents wanted me to take up medical science. डॉक्टर बनाना चाहते थे, and I was a Bharatnatyam dancer. हाँ. So I wanted to do something which is very Indian and अपने रूट से जुड़ा हुआ है. So Ayurveda was a correct blend of both. So Ayurveda was by choice, not by accident. ओके. I chose Ayurveda. बट इन मेडिकल सेंस व्हाई नॉट एलोपैथी और होम्योपैथी? व्हाई आयुर्वेद एज सच? I wanted to do something very Indian. ओके. इंडियन रूट से जुड़ा हुआ ही कुछ तो करना था. आई रिस्पेक्टेड इंडियन कल्चर अ लॉट बिकॉज एक्सपोजर बहुत ज्यादा था बचपन से. घर में शास्त्रीय संगीत का बहुत एक्सपोजर था. आई वॉज अ भरतनाट्यम डांसर, सो वो इंडियननेस से एक बहुत प्रभावित थी मैं. सो आई डेंट Okay. वॉन्ट टू डू एलोपैथी. आई वॉन्टेड टू प्रैक्टिस आयुर्वेद. आई वॉन्टेड टू प्रैक्टिस इंडियन मेडिकल साइंस. ओके. सो यस. आयुर्वेद के बारे में बताइए डॉक्टर, कि व्हाई पीपल डोंट ट्रस्ट आयुर्वेद टिल डेट, जिस तरीके से वो एलोपैथी पे ट्रस्ट करते हैं. There are 2 reasons to this. One is people are too busy. 24 घंटे में से 16 घंटे 17 घंटे लोगों को काम करना है. दे कांट अफोर्ड टू टेक लीव्स. कंपटीशन इतनी बढ़ गई है. ऐसे इसमें दे वांट क्विक फिक्स. दे वांट टू पॉप इन पिल्स एंड गेट फिक्स्ड एंड स्टार्ट वर्किंग अगेन. सो दे वो जो फील गुड फैक्टर है, वो जो एक कंफर्ट रहती है ऑफ बीइंग हेल्दी, they don't want to compromise on that. So quick fix is something that is appreciated more. So because of that, allopathy की तरफ attraction ज़्यादा है. And secondly, आयुर्वेद का exposure बहुत कम है इन लोगों को. So people Okay. are aware about आयुर्वेद, लेकिन आयुर्वेद के जो health benefits हैं और जो actual आयुर्वेद के benefits का जो awareness है, वो लोगों में अभी भी बहुत कम है. Okay. So I think these are the 2 reasons why people don't opt for Ayurveda as much as they opt for allopathy. बट नाउडेज देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं, सिंस बाबा रामदेव, डॉक्टर बालकृष्णा एंड बाकी भी जो है, पुणे में हम लोग बात कर रहे थे, हाँ जी, खड़ी वाले वैद्य हैं, बिल्कुल. अलग अलग स्टेट्स में भी होंगे बहुत रिनाउंड. तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा है, फिर भी जो एडॉप्टेशन है फॉर डिजीजेज या फिर जो नेचुरल डेली लाइफ में हमको इश्यूज आते हैं, बॉडीली इश्यूज, उसमें हम आयुर्वेद का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं कंपेयर टू एलोपैथी. ये आपने 2 बहुत अलग-अलग चीज़ें अभी ये करी. आई वुड वांट टू एड्रेस बोथ थिंग्स इन 2 डिफरेंट ये. वन इज आपने बोला कंपनीज बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है. सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स एंड सूडो एडवोकेट्स ऑफ आयुर्वेद. So there are big companies, commercial companies who for their own commercial benefits are using the word Ayurved in their taglines, but they are not Ayurvedic companies.
that they are using Ayurveda as a marketing thing. As I won't take names, but लेकिन ऐसे बहुत सारे who are selling chemicals under the name of Ayurveda because Ayurveda बिकता है, तो उसके कारण वो नाम यूज किया जा रहा है. आप देखोगे तो गली गली में छोटी छोटी गुमटियां बनी हुई है, who are giving irrational treatments under the name of Ayurveda, जिसको साइंटिफिक बैकिंग नहीं है कुछ. सो somehow ये जो आयुर्वेद का मार्केटिंग जो हो रहा है कि ऑन अ लार्जर स्केल बाय बिगर कंपनीज हैविंग लॉट ऑफ एंडोर्समेंट्स एंड हैविंग बिग मार्केटिंग बजट, इनके थ्रू जैसा मार्केटिंग हो रहा है, या ये जो छोटी छोटी गुमटियों के थ्रू जैसा आयुर्वेद का मार्केटिंग हो रहा है, दे आर एक्चुअली इम्पैक्टिंग द इमेज एंड द वर्क एंड रेपुटेशन ऑफ द एक्चुअल आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स लाइक यू मेंशन्ड इन पुणे, और जो सालों साल मतलब 10 साल से आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, उसके बाद सालों साल ये आयुर्वेद को सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद को डेवलप कर रहे हैं, इनका रेपुटेशन हैम्पर हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ मार्केटिंग. सो I think awareness is not created by these pseudo advocates of Ayurveda. This is actual false marketing, and it is not helping actual Ayurvedic practitioners to take Ayurveda anywhere. Okay. Secondly, I feel कि ऐसा बहुत सुना जाता है कि Ayurveda is a pseudo science. उसको science का backing ही नहीं है. Whereas I genuinely feel कि there is lot of study. There are जैसे when we get into Ayurvedic colleges to learn Ayurveda, there are Ayurvedic scriptures, जिसमें बहुत है पढ़ने को. there are samhitas, there are granthas, जिससे हमारी पढ़ाई की जाती है for 4.5 to 5.5 years practicing before we start practicing. So basically they are in the form of shlokas. Okay. ठीक है. And every Ayurvedic practitioner is taught how to interpret these shlokas in their own way. So there are practices like Grantha Vachan. We spend hours and hours in studying these granthas, not only in college, but after our college hours also. We are spending our time with Ayurvedic practitioners who have got the Ayurvedic Mahagurus, जिनका बहुत practice है आयुर्वेद में, to learn Ayurvedic scriptures or to learn the Ayurvedic shlokas, how to understand the gist, how to interpret in your own way, translate it into Ayurvedic treatment and then treat your patients. There's a lot of study that goes in that. लेकिन actually ये resource material, ये जो modern medical research के लिए कितना available हो पा रहा है, I have my own doubts. Okay. Because there are no investments to for these actual studies to happen. ये अगर study होता भी है इसका, तो इसके बाद there are जितना एलोपैथी की तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, जितने पेशेंट्स जाते हैं फॉर स्टडी, उतने आयुर्वेद की तरफ नहीं आते. सो देयर इज नॉट इनफ डेटा कलेक्शन हैपनिंग फॉर एन एनालिटिकल स्टडी टू हैपन कि अगर एक आप व्याधि कोई मान के चलिए, जैसे आपको सोरियासिस की ट्रीटमेंट समझनी है, आपको किडनी की ट्रीटमेंट समझनी है, तो अगर उतने पेशेंट्स ऑप्ट करते हैं आयुर्वेद के लिए, तो वी हैव इनफ डेटा फॉर एनालाइजिंग. एनालिसिस कर भी लिया, उसको पब्लिश कर भी दिया किसी जर्नल में, तो उसके बाद उसको उतना स्पॉटलाइट नहीं मिल पाता फॉर पीपल टू गेट अवेयर अबाउट दोज ट्रीटमेंट कि किडनी के लिए आयुर्वेद में इतनी पुख्ता ट्रीटमेंट है या साइंटिफिकली बैक्ड रिसर्च बैक ट्रीटमेंट है, ये लोगों तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि उसको उतना स्पॉटलाइट नहीं मिल पाता. सो आई एम ग्लैड दैट पीपल लाइक यू आर trying to understand Ayurveda from a point of view of an Ayurvedic practitioner. I think such things would create more awareness amongst people. Okay, touch wood. Yeah. And I, on my daily basis also, in my life, मैं भी आयुर्वेद में काफी टाइम से, it's been like more than 10 years now. Okay. I have a firm belief in yoga also. Okay. And also in Ayurveda, because some portions of आयुर्वेद या आयुर्वेद के जो सब्सटेंस होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हम हल्द यूज करते हैं या दूसरी चीजें यूज करते हैं जिससे मिलके मेडिसिन बनती हैं, वो हम डेली लाइफ में भी यूज करते ही हैं. करेक्ट. सिर्फ और ये मुझे लगता है बहुत प्राचीन है और काफी सालों से हमारे घरों में हमारी माँ, हमारी दादी हमको Absolutely. बताती थी ये चीजें. Yeah. सिर्फ ये है कि उसको किसी एक कंटेंट फॉर्म में या मार्केटिंग मटेरियल में आज तक कभी परोसा नहीं गया. अब वो हो रहा है. अब वो हो रहा है. वो धीरे धीरे हो रहा है, तो शायद उससे अवेयरनेस बढ़ रही है. सो दैट्स अ बैकड्रॉप, बिकॉज दैट इज हाउ आई कनेक्ट विद आयुर्वेद. करेक्ट. कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग डिस्कस करते हैं जो आयुर्वेद में जनरली से आपने श्लोकास वगैरह बताया. सो श्लोकास का इज इट रिलेटेड टू हीलिंग और देयर इज अ साइंस दैट इज हिडन इन द श्लोकास?
There's a science which is hidden in the shlokas. Okay. Yeah. Do you want to know the history? Yeah, obviously. So so it is said that Brahma smrutva yusho vedam, कि ब्रह्मदेव को वेद जो थे वो उन्होंने कहीं पढ़े नहीं. It just occurred to him. Oh, okay. फिर this was Ayurveda is a science which was passed down. It is not written anywhere. It was passed down from generations. कि Right. ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति को, वहां से इंद्र भगवान को, अश्विनी कुमार को, और जब पृथ्वी पे जब एलिमेंट्स या जब डिजीजेस बढ़े, तब ये ऋषि मुनि गए भगवान के पास और ये आयुर्वेद मांग के लिया गया उनसे. So it wasn't passed on in a very elaborate way, but it was taught or passed on in the form of shlokas. Then these Ayurved, these Mahagurus, they passed on to their students through Gurukul system. Okay. So each Mahaguru या each Rishi had their own way of teaching it to their students, जिससे अलग अलग गुरुकुल या अलग अलग form of treatments बनते गए. आयुर्वेद के अलग अलग line of thinking, sections बनते गए. कोई शालाक्य तंत्र ENT में, कोई surgery में, कोई ऐसे. So Ayurved is not just home remedies. It is surgery. It is prenatal, postnatal. There is a lot. There is Rasayan Shastra. There is so much to learn in Ayurveda, and everything is in the form of shlokas. To understand the body type, to understand the disease, then to understand the reason lying behind the disease, and then finding a cure for it. So shlok mein sab kuch hai. Now, since we know that Ayurveda is reality, yeah, and should be used in our daily life in different forms, not just कि आपको बीमारी हुई और तभी आप आयुर्वेदिक कोई मेडिसिन. What are the misconceptions that you encounter when you meet people? सबसे पहला which I hate is कि everything that is made from herbs is Ayurvedic. ये सबसे पहला misconception है. That's not true. Everything that is made from plants is herbal. It's not Ayurveda. What comes from the granthas या जो आयुर्वेद में जो लिखा हुआ है या बोला गया है, that is Ayurvedic. Everything that is made from plants is not Ayurvedic. It is herbal but not Ayurvedic. Secondly, Ayurveda is massages and decoctions is the second misconception I always face. है ना, people come to us and they say that हमको पंचकर्म कराना है. तो पंचकर्म कराना है, पंचकर्म में आपको क्या कराना है? Massage. So that is the biggest misconception again, कि Ayurveda is only massages, oils and काढ़े. The hotel industry is to blame for it. Yes, absolutely. So that is the second misconception. Third is Ayurveda is only home remedies and आजीबाई के नुस्खे. वैसा नहीं है. As I said, Ayurveda में और बहुत सारा शास्त्र है. Right. Fourth is that Ayurveda doesn't have any side effects. ऐसा नहीं है. If not taken well, if not used in proper quantity, and if not bought from proper certified pharmacies, Ayurveda can have horrible side effects. So yes, you have to be very particular about the ingredients that you're using, life of the ingredients that you're using, the production method that has been incorporated for making the Ayurvedic medication plays a huge role in deciding कि Ayurveda medicine की efficacy कितनी होने वाली है. So it is a false notion that Ayurveda doesn't have any side effects. You're the first one being so honest to tell that this particular shastra or this particular medium also has side effects. It does. And should be used very carefully. Yes, and you have to be advice. extremely particular about what pharmacy you are choosing when you choose Ayurveda. It is not something that doesn't need a doctor's prescription. You just go and you buy and you start consuming. पर मुझे ऐसा लगता है आज के दौर में आम जनता को पतंजलि एंड आयुर्वेद और आयुर्वेद और पतंजलि इज लाइक ऑन अ सेम लेवल. ओके. मुझे ऐसा लगता है जहां तक मैं लोगों को देखता हूँ कि जब वो बोलते हैं आयुर्वेदिक ये ले लो, आयुर्वेदिक शैम्पू ले लो, आयुर्वेदिक साबुन आ जाएगी, आयुर्वेदिक दवाई आ जाएगी, आयुर्वेदिक आपका च्यवनप्राश हम बहुत पहले से खाते थे, है ना, बहुत पहले से खाते थे, 90s के पहले से, 80s के पहले से है, उससे भी पहले से. पर पतंजलि ने डाबर ने मिला के उसको एकदम ऐसा कर दिया कि च्यवनप्राश इज समथिंग व्हिच नोबडी नोज इन इंडिया. करेक्ट. और एक अलग से पैकेजिंग के साथ ले आए. जो जिसको मालूम था उसको भी लगने लगा या फिर वो नहीं खाता था तो वो भी च्यवनप्राश को नाउ ही स्टार्टेड ईटिंग इट. डेली लाइफ में आयुर्वेद को लेके क्या मिसकंसेप्शंस हैं डेली लाइफ में? I can't put a finger on it. Okay. Basically because कि every body type is different. What suits you might not suit me. Right. तो हल्दी सरी का एक बेसिक इंग्रेडिएंट भी अगर हम लेते हैं या दूध अगर हम समझते हैं तो दूध से अगर आपको लूज मोशंस होते हैं तो मुझे नहीं होंगे. इट डिपेंड्स ऑन आपका कोष्ठ कैसा है, अगर क्रूर है, मध्यम है, मृदु है, जैसा है उसके हिसाब से. एवरी गट इज डिफरेंट, एवरी
Every blood type is different. Every body type is different. So your basic bioenergies जो वाता पित्त कफ होते हैं उनका इन्फ्लुएंस या ये पृथ्वी आप तेज वायु आकाश ये 5 बॉडी एलिमेंट्स है उसमें से कौन से डोमिनेंट आपकी बॉडी में है आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि विच इंग्रेडिएंट और विच herb yeah which year is going to act in what way in your body so it is completely relative there is nothing that you can say ki this is right or this is wrong because this is going to change according to every body type and every person who is using that medicine While lot of people may be aware वात पित्त कफ 3 टाइप होता है और क्या होता है जी थोड़ा सा आप लाइट डाल सकती हैं उसके ऊपर की all of us know that there are 5 basic elements right राइट जो सृष्टि में है वही हमारे शरीर में है पृथ्वी that is earth आप that is water तेज is fire vayu is wind and akash is vacuum और space इन पांचों एलिमेंट्स को लेके आपकी बॉडी बनी हुई है राइट का शरीर पार्थिव शरीर हम जिसको बोलते हैं वो बना हुआ है नाउ इन 5 एलिमेंट्स में से कौन से दो एलिमेंट्स डोमिनेंट है उसके हिसाब से कि बॉडी में 3 बायो एनर्जीज रहते हैं वात पित्त एंड Okay. कफ वात इज द काइनेटिक एनर्जी इन योर बॉडी इट सेट्स एवरीथिंग इन मोशन ठीक है द मूवमेंट ऑफ योर हैंड व्हेन यू टॉक पलक झपकना movement of blood in your body everything excretion everything happens because of vata dosh in your body till this vata dosh is balanced everything is happening fine लेकिन जब ये वात दोष बढ़ता है तब people become anxious या there is slurring of speech या heart beats बढ़ना रात को नींद नहीं आना is excessive वात in your body वही पित्त दोष जो रहता है इट इज फायर बेस्ड इट इज द फायर इन योर बॉडी ओके आपके डाइजेशन आपका होना या आपके आंखों की जो चमक है या आपके स्किन का जो लश्चर है ऑल दिस इज पित्त आपके ब्लड में जो वार्मथ है इज पित्त when this pitta is balanced your body is functioning fine your metabolism is fine but जैसे ही ये पित्त बढ़ेगा that there is premature graying of hair there is एक पीपी बढ़ा हुआ दिखना या लूज मोशंस होना या औरतों में मेनोरेजिया सरी के केसेस दिखना एक all these are excessive pitta in your body वही third bioenergy is kapha kapha is the balance in your body you know it keeps your body cool santha stable जब ये कफ बढ़ेगा आपकी बॉडी में इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग लेथार्जी स्लीपीनेस आपको बेसिकली यू बिकम like you just want to sit and Lousy. relax you become lousy yeah so this is excessive kapha so in 3 bioenergies की आपके बॉडी को जरूरत है but they should be balanced so when ayurveda treats a patient usually we try to balance these doshas or we try to balance the pancha mahabhutas that are there in your body क्या एक आम आदमी पता कर सकता है खुद से कि भाई वो कौन से कैटेगरी में फॉल करता है उसको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए there are many questionnaires available online जिसको आंसर करके you can understand your body type but it is very vague इतना accurate अगर करना होगा then you need to meet an ayurvedic consultant who can do that for you ओके वात दोष वाले को हम लोग सबको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं जी वात दोष वाले को क्या जनरली एग्रेसिव या नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं एंड उसमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए सी वात अगर हम कहते हैं तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आकाश एंड वायु राइट सो जैसे ही हम वायु या विंड का सोचते हैं देयर इज मूवमेंट सो जब ये वायु बढ़ेगा हम उड़ेंगे सो देयर इज एक्सेसिव मूवमेंट इन आवर बॉडी फिर आप कोई भी बॉडी पार्ट ले लो अगर आप हार्ट बोल रहे हो तो पैल्पिटेशन हो रहा है अच्छा अगर आप नींद बोल रहे हो तो सपने बहुत ज्यादा आ रहे हैं हाँ। अगर आप माइंड बोल रहे हो तो यू आर वेरी एंग्शियस अगर आप they walk very fast they talk very fast their thoughts are very fast they're basically there is a lot of movement happening inside you there is a lot of restlessness inside you एक्सेस एनर्जी when there is excess vat but when you say vat the गुण हमारे दिमाग में कौन से आते हैं तो वात इज ड्राई सो ऐसे इसमें आप तेल से मालिश कीजिए यू गिव ओलिएशन ओके या आप घी पीना शुरू कर दीजिए इट इज लाइट तो आप पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान अन्न का ग्रहण कीजिए जैसे मैंने घी कहा तो अपने आप वात को बैलेंस करेगा ओके वात इज कोल्ड इन नेचर तो आप वार्मथ दीजिए जैसे वात कैन क्रिएट लॉट ऑफ जॉइंट पेन तो जैसे कि आप वहां पे गर्म तेल लगाएंगे वो जॉइंट पेन कम होने लगता है सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज ऑपोजिट द गुण ऑफ वात इज गोइंग टू गिव यू कंफर्ट व्हेन देयर इज एक्सेसिव वात इन योर बॉडी ओके ऐसे ही पित्त के बारे में और कफ के बारे में क्या बताएं? पित्त इज हीट सो गिव कूलिंग ओके so that is how we try to balance the elements and it ayurveda is very easy to understand
if you break it down into simple words, हम्म, we face this challenge many a times with the younger generation because उनको ऐसे लगता है कि यार दंत कथा सुना रही है जब हम ट्रीटमेंट लेने बैठते हैं. But slowly, because Ayurved में you need repeated consultations, and slowly when they start coming to you, you know, fortnightly, हर 15 दिन बाद, then they find so much comfort because it is so easy to incorporate in your daily life. there's a lot of Then they get observation hooked on. involved also. Yes, then they get hooked on. So yes, so it has to be broken down, it has to be explained, and it has to be made very easy for people. Again, if we go back to that awareness part, to make people aware, it has to be made very easy because people they're not left with the bandwidth to learn something new and learn and then incorporate and then treat yourself. It इतना is very पेशेंस ही difficult. नहीं है. इतना patience ही नहीं बचा. तो कोई भी एक बॉडी डॉक्टर वीना इन तीनों दोषों का कॉम्बिनेशन होता है या कोई ज्यादा कोई कम? रहते हैं, तीनों दोषों का कॉम्बिनेशन भी रहते हैं. ओके. तो उस केस में फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई चलो अभी, और इसका इसमें भी असर होता है, मतलब मौसम के अकॉर्डिंग भी ये चेंज होता है? बिल्कुल. सो ये 3 दोष जो रहते हैं, जैसे ये आपके एक-एक बॉडी टाइप को डोमिनेट करते हैं, वैसे वो दिन के अलग-अलग पार्ट्स को डोमिनेट करते हैं. आपके अच्छा. एज, आप कौन से एज ग्रुप को बिलॉन्ग करते हैं, उसको डोमिनेट करते हैं. साल का कौन-सा महीना चल रहा है, हम्म, उसको डोमिनेट करते हैं. सो एवरीथिंग मूव्स इन अ साइकिल, हम्म, and these doshas are dominant according to the time of the day, the time of the year. उसके हिसाब से ये चेंज होते हैं. ओके. आयुष मिनिस्ट्री इज इट प्रमोटिंग आयुर्वेद? Yes, it is. ओके. It is. कैन यू टेल समथिंग अबाउट आयुष मिनिस्ट्री ऑल्सो? मुझे लगता है कि लॉट ऑफ इंडियंस इंक्लूडिंग मी, वी नो दैट ऐसी कोई मिनिस्ट्री है, ऐसा डिपार्टमेंट है नेशन में, बट व्हाट डज दिस मिनिस्ट्री डू फॉर दिस पर्टिकुलर मेडिसिन सेगमेंट? They're doing a lot. अभी जितना रिसर्च वर्क आयुर्वेद में चल रहा है, उसका basically budget is allocated, right, for any research. आई हैड व्हाट फिगर्स 4000 करोड़ का उन्होंने अलोकेट किया था, बट हाउ इज इट गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड? 4,000 करोड़ का किया था आयुष को, बट अगेंस्ट ये जो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को, जहां पे 86,000 करोड़ का अलॉट होता है, वहां पे उसके सिर्फ 3.5% का आयुष को मिलता है, which is merely 3,500 crore या 4,000 crore. So, और उसमें it is not just Ayurveda, right? Ayurveda. There is Unani, there is homeopathy, there are so many other sciences. So we need a lot of more budget to, for that kind of research work to happen in Ayurveda. And Ayush is trying really hard, मतलब for export also, या फिर हमको भी आज जब कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अगर रिटेल करना है तो we need आयुष सर्टिफिकेशन, जिसके norms बहुत strict हैं. There is a lot of lab testing that is happening. There is lot of they're doing good work. They're doing good workshops. There are so many programs that have been introduced to, to make it easier for people to opt for Ayurveda. So I think they're doing a fantastic job. Yes, they are basically, they are जो strategy building part जो है for that is needed for Ayurveda to make it more palatable, to make it more accessible, to make it more, to create more awareness, to for that scientific research that is needed for all this जो एक strategy building एक जो अच्छा लगता है, base तो है Ayush ही. is हाँ, doing आयुष is doing excellent for good. that. Yeah. Okay. A lot of content creators have have been creating ऐसा content बना रहे हैं जिसमें बता रहे हैं कि आयुर्वेद is a scam. Okay. Okay. So since now we are talking around it, and as a practitioner, as a expert person, uh, how can we reassure people in a medicinal science which is like 5000 years old और हमारा खुद का ही है वो? So as a doctor आपको क्या कहना है उस पे? We'll have to adopt the tools that are working for these influencers. Social media is working for them, then social media should work for Ayurvedic practitioners as well. But Ayurvedic practitioners को वो tools को अपना के मैदान में उतरना पड़ेगा. They have to incorporate these modern tools to become the new influencers in Ayurveda. So That is Yeah. the way ahead. yeah, that is the way. If it is working for them, it should work for us as well. Okay, okay. Now the most I'll say I'll keep it very simple and straight. लोग कोई भी मेडिसिन लेते हैं या फिर कोई भी मेडिसिनल साइंस में जाते हैं तो वो इमीडिएट रिजल्ट्स चाहते हैं, वो स्किन केयर हो, हेडेक्स हो, पेन किलर्स हो. आयुर्वेद में मुझे ऐसा लगता है ऐसा होता नहीं है. इट टेक्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम. आप बॉडी स्टडी करते हैं एंड देन
Yeah. उसका रिजल्ट्स आपको जरूर मिलता है। Yeah. स्किन केयर के लिए आयुर्वेद में क्या है जिससे कि आप आपके स्किन को नरिश कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं, हील कर सकते हैं? एक गोइंग बैक टू द स्टेटमेंट दैट यू यूज्ड, आयुर्वेद में सिर्फ टाइम नहीं लगता, आयुर्वेद में बहुत पेशेंस और पेशेंस, डिसिप्लिन भी लगता राइट। है। एंड आई एम बीइंग अ बिट पोलाइट। हाँ, आई एम या बीइंग अ बिट पोलाइट। या बहुत पेशेंस भी लगता है। टॉकिंग अबाउट स्किन केयर स्पेसिफिकली, दूध के ऊपर मलाई रहती है ना, हम्म, वैसे हमारी बॉडी पे स्किन रहती है। अगर दूध फटा हुआ रहेगा तो मलाई अच्छी नहीं निकलेगी। वाह, सो इट इज एज बेसिक एज दैट कि दैट, आपके जो 7 बॉडी एलिमेंट्स है, रस रक्त मांस अस्थि मज्जा मेद शुक्र, ये आपके 7 एलिमेंट्स है। ओके, सो इनकी मलाई इज योर स्किन। अगर इन एलिमेंट्स में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगी, इफ देर इज सम इम्प्योरिटी, इफ देर इज सम टॉक्सिन बिल्ट अप, इफ देर इज सम एलिमेंट इन वन ऑफ दीज एलिमेंट्स, जैसे भी ब्लड बैलेंस हुआ हुआ, या, तो वो स्किन में शो अप करेगा। सिम्टम के रूप में दिखेगा। हाँ, सो आप ऐसे इसमें कितने भी टॉपिकल क्रीम्स लगा लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप इस दूध की क्वालिटी इंप्रूव नहीं करते हो, अंदर वो से हील मलाई नहीं अच्छी होगा तब नहीं तक कुछ नहीं निकलेगी। होगा। ओके, So you have to cure, either you have to put that patient on a rigorous detox या blood purifiers, या you have to liver function पे आपको काम करना पड़ेगा. Something, some fix has to be done on a very deeper level to treat those symptoms that are seen on the skin for a healthier skin. तो पेशेंट अपना पेशेंस कैसे बढ़ाए, क्योंकि जब तक वो बढ़ेगा नहीं, वो आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट ले रहा है वो कंटिन्यूटी में चल नहीं पाता है। Again, it depends on the Ayurvedic practitioner कि वो कितनी और कितनी लत लगा पाता है आयुर्वेद की पेशेंट को. How you ओके, communicate Ayurved to the patient, it completely depends on the Ayurvedic practitioner. ओके। नाउ समथिंग लाइक ऑफ टॉपिक, यू चोज दिस करियर, Yeah. ओके, इट्स वेरी ऑफ बिट। किसी को अगर इस करियर में उतरना हो, Hmm. आयुर्वेद एज अ करियर ऑप्ट करना हो, Hmm. हाउ शुड वन स्टार्ट? सबसे पहले they should pick and choose correct college for Ayurved. ओके, ठीक है, वहां जहां पे असली आयुर्वेद सिखाया जा रहा है. Your gurus play a major role in making you understand Ayurved. You should love Ayurved to practice Ayurved. Otherwise, there are so many Ayurvedic practitioners जो BMS करते हैं and they opt for allopathic practice because we are allowed to practice allopathy. Uh, ओके, along with Ayurved, we have proper MBBS का जो syllabus है वो सारा हमको होता है. We have to understand anatomy, physiology, ये सारे subjects हमें भी होते हैं. So we have to learn modern science along with Ayurved. So it is very easy for the students to just, BMS कर लिया and then you start practicing allopathy. It is very easy. So it depends on the Ayurvedic gurus कि आप कितना प्यार इन students में पैदा कर पा रहे हैं, so that they love Ayurved and they practice Ayurved after they step out of the college. ओके, If they love Ayurved, they practice Ayurved, तो वो उसका प्रचार सही तरीके से कर पाते हैं. They are the actual advocates of Ayurved. जो ये आप इन्फ्लुएंसर्स की और बात कर रहे हैं, इनको अगर कभी मुंह बंद करना इज अ वेरी हार्श वर्ड, लेकिन अगर इनसे अगर कॉम्पीट करना है या अगर सही आयुर्वेद लोगों तक पहुंचाना है, तो इन प्रैक्टिशनर्स को आयुर्वेद से प्यार करना बहुत जरूरी है. राइट, So it depends on your gurus what college you pick. And आयुर्वेद की एक तरीका रहता है आयुर्वेद सीखने का कि not only college but after college you go and attend different Ayurvedic clinics like an observer. So उसमें भी बहुत बड़ा रोल इन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स का रहता है कि आप किनके यहाँ जाके ऑब्जर्वर तरीके प्रैक्टिस कर रहे हो. ओके, So from there also you get to learn a lot of Ayurved. Then on Sundays, I remember when I was a student, we never went for movies. Yeah, we didn't do that. We were very happy surrounded. We used to eat Ayurved, sleep Ayurved. We used to be surrounded by Ayurved. कि 5 बजे तक कॉलेज में है, कॉलेज के बाद घर आए, थोड़ा बहुत खाया पिया कुछ, तो then we used to go to some clinic जहाँ पे we used to go in groups. तो we didn't know any other way. वहां पे 9 बजे तक रुके, आके खाना खा के लकी सो देयर गए. वाज नो स्मार्टफोन दोस There डेज। were no smartphones, and on Sundays we used to go for ग्रंथवाचन. कहीं करने जा रहे हैं, कोई बड़े आयुर्वेदिक गुरु ले रहे हैं, या कहीं च्यवनप्राश सीखने जा रहे हैं, या कोई आयुर्वेद गुरु कहीं औषधिकरण कर रहा है तो हम औषधिकरण के कैंप्स अटेंड कर रहे हैं. तो वी गॉट लॉट ऑफ एक्सपोजर ऑफ आयुर्वेद. सो आप आयुर्वेद कहाँ से सीख रहे हैं प्लेज अ मेजर रोल, अगर इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर आयुर्वेद या इफ यू आर टेकिंग अप आयुर्वेद एज अ प्रोफेशन. But do you get also job opportunities or like practicing opportunities after, let's say, you graduate or learn Yeah, the yeah. course? Yeah, of Okay, course. Yeah. there are such kind of Yes, options yes. You available. can practice as juniors with some leading Ayurvedic practitioner. You can set up your own practice. You can join hospitals. You can get into research and join some pharma companies. So there is a lot that you can do.
ओके, आई मीन वुड बी वेरी शीपिश टू आस्क, बट डू वी अर्न इनफ? पैसा बनता है, घर चलता है। घर चलता है। हाँ। व्हाट स्मार्ट या आंसर। ओके, एंटी एजिंग को लेके बहुत ज्यादा कंटेंट है, मार्केटिंग हो रही है, राइट फ्रॉम डिफरेंट एक्ट्रेसेस जो बहुत सालों से कर रही हैं, नॉट नाउ। पर आयुर्वेद में मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका हो सकता है। तो क्या अभी ऐसे कोई उपचार या इस तरीके के वेज हैं आयुर्वेद में बिल्कुल है। जिससे एंटी एजिंग या एजिंग को खत्म नहीं, एजिंग तो सभी की होगी बट कंट्रोल किया जा सकता है? है। सो आयुर्वेद में देर आर टू पार्ट्स, वन इज रसायन चिकित्सा एंड अदर इज एक्चुअल जो चिकित्सा की जाती है, काय ओके। चिकित्सा जो रहती है वो। हाँ हाँ। तो रसायन में ये शास्त्र ही पूरा इससे भरा हुआ है कि वाइटालिटी इज वाजीकरण एंड रसायन इज फुल ऑफ टॉनिक्स, कि कैसे एजिंग प्रोसेस को कैसे कर्टेल किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए और यूथ को कितना ज्यादा बढ़ाया जाए। तो इसके लिए बहुत सारी औषधियां हैं। सबसे फेमस इसमें से च्यवनप्राश है। और च्यवनप्राश को आप खाते मार्केट हैं? बहुत आई एम इंटरप्टिंग बट जस्ट मैं खाती हूँ, लेकिन ओके। मैं सिर्फ नवंबर से लेके मार्च में खाती हूँ, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन हाँ, यू शुड बी वी शुड बी कंज्यूमिंग कंज्यूमिंग। च्यवनप्राश। यू शुडंट बी कंज्यूमिंग च्यवनप्राश द एंटायर ईयर। मेरी माँ भी वैसे ही बोलती है, It ठंड में has खाओ। been marketed in a very different way. So there are, yes, there are many medicines that, and there is, see, Ayurved more than a medical science, it is a way of life. So आयुर्वेद में से बहुत सारे नुस्खे हैं जिसको फॉलो करके यू कैन हैव अ लॉन्गर यूथ एंड defy the aging process, and you can lengthen the, keep the aging process away. पर क्रीम लगा के एंटी एजिंग होता है क्या? लेट्स डिबंक दैट आल्सो। सिर्फ क्रीम लगा के कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। नहीं, लेकिन स्नेहन चिकित्सा से जरूर होता है। जैसे इट इज लाइक पेड़ से लकड़ी टूटती है ना, तो आप दो लकड़ियां लीजिए। एक लकड़ी को आप तेल में डुबो के रखिए हम्म। और एक लड़की लकड़ी को आप ऐसे ही कोरा पड़े रहने दीजिए। ठीक है। एंड देन यू टेक आउट बोथ दोज लकड़ीज और आप तोड़ने की कोशिश कीजिए। जो तेल में डुबो के रखी हुई है वो लकड़ी नहीं टूटेगी, लेकिन जो ऐसे ही पड़ी हुई है वो लकड़ी फट से टूट जाएगी। दिस इज व्हाट आयुर्वेद सजेस्ट। सो टॉपिकल क्रीम्स या तेल या स्नेहन चिकित्सा है वो इस तरीके से काम करती है कि आप इंटरनली जैसे अलग अलग मेडिसिन ले रहे हैं टू कीप दी, टू मेंटेन द इलास्टिसिटी और टू मेंटेन द इलास्टिसिटी ऑफ योर मसल्स एंड योर बोन्स में जो एक स्ट्रेंथ है वो आप जिस बनाए रख रहे हैं, वैसे एक्सटर्नली ऑयल एप्लीकेशन या लेप चिकित्सा से भी ये मसल्स और स्किन टाइटनिंग के और काम होते रहते हैं। ओके। सो इट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बोथ वर्क। कोई भी एक आम आदमी किससे आयुर्वेदिक चिकित्सा लेनी है या कौन सा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेना है, ये कैसे डिसाइड करे? बिकॉज आई बिलीव बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। कैसे डिसाइड करे टू गो टू विच आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर? डिपेंड्स वर्ड ऑफ माउथ से, कि उनके यहाँ कितने पेशेंट्स जा रहे हैं या पेशेंट्स का रिव्यू कैसा है, उसके हिसाब से वो चुने अपना कौन से आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर उनके पास जाना है। या फिर बात करते करते समझ में आ ही जाता है कि किससे ट्रीटमेंट लेनी है। एंड अबाउट द फार्मा कंपनीज, यस, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली पर्टिकुलर, बिकॉज बहुत गंद मची है। और बहुत सारी जगह पे, मतलब जो कोई कोई कंपनीज, आई वोंट टेक नेम्स अगेन, लेकिन कितनी सारी फार्मा कंपनीज, कुछ के नाम आपने भी लिए, वो आज फेमस हुई हैं या पीपल आर ऑप्टिंग फॉर दोज कंपनीज। आई एम नॉट श्योर उनका प्रोडक्शन कितना अच्छा है या उनके पीछे कितने अच्छे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स काम कर रहे हैं, से ज्यादा उनकी मार्केटिंग टीम कितनी स्ट्रांग है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि लोग उस कंपनी को चुन रहे हैं कि नहीं चुन रहे हैं। सो इट इज आई वुड गिव फुल क्रेडिट टू द मार्केटिंग कंपनीज रादर देन द प्रोडक्शन यूनिट और द रिसर्च यूनिट्स दैट आर वर्किंग बिहाइंड दोज कंपनीज। So it is tricky, and you have to buy Ayurvedic medicines प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से, कि आयुर्वेदिक डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है वो लें। दैट इज ट्रिकी अगेन, क्योंकि कट्स बहुत मिलते हैं फार्मा कंपनीज से। अच्छा। सो कुछ के नाम तो आपने ही लिए। दे आर ऑफरिंग 40% एंड 50% टू द आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स माय इफ वी गॉड। प्रिस्क्राइब देयर मेडिसिन। सो ओके। सो द 50% इज ह्यूज। 50% इज ह्यूज। सो ऐसे इसमें आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स भी खुश हैं, दे आर प्रिस्क्राइबिंग बिकॉज दे आर गेटिंग अ कट, एंड द कंपनीज खुश हैं क्योंकि उनका सेल बढ़ रहा है। ओके। Hair growth is one topic which not only women but nowadays, I mean, like more than 10 years now, men are also very curious about Yeah. controlling hair fall, thinning of hair.
हेयर फॉल को लेके आयुर्वेद में किस तरीके का उपचार दिया जाता है? Hair is a byproduct of your bone. ओके, So, if your bones are strong, तो hair fall नहीं होता. दिस If इज your फर्स्ट bones टाइम are, आई एम हियरिंग दिस. yeah, ओके, and if your bones are weak, तो hair fall होता है. So usually when people come to us for stronger hair, it is not just the hair oils that work, but we give them many supplements that, for stronger hair and also for stronger bones. ओके, Yeah. So that is how Ayurvedic hair treatment works. ओके. थिनिंग ऑफ हेयर को लेके भी होता है सेम, आई मीन इन द सेम सेगमेंट? हाँ, मतलब एक जनरलाइज्ड वे में ऐसा सोचा जा सकता है, लेकिन अगेन योर बॉडी टाइप आपका जो रहेगा उसके हिसाब से, मतलब इवन इफ पित्त प्रकृति के जो रहते हैं उनको हेयर फॉल ज्यादा रहता है या प्रीमेच्योर ग्रेइंग उनमें रहता है, उनको अगर आप ट्रीटमेंट देना भी चाहो तो भी उनका वो बॉडी टाइप है, इट वोंट बी सस्टेनेबल, उनको हेयर लॉस होना ही है, थिनिंग ऑफ हेयर होना ही है. वही कफ प्रकृति के जो लोग रहते हैं, दे हैव गॉट वेरी थिक लॉन्ग हेयर, तो उनको वो भले ही उनके बोन्स थोड़े कम स्ट्रांग हो, या वो जो यूजुअली हेयर फॉल के रीजंस जो बोले गए हैं, लाइक एक्सेसिव सॉल्ट कंजम्पशन, या ज्यादा गर्म पानी स्पाइसी से या नहाना, स्पाइसी खाना खाना, ऐसे इससे जो बोला गया है कि हेयर फॉल होता है, भले उनके डाइट में ये सारी चीजें अच्छी ज्यादा हो तो भी उनको हेयर फॉल की तकलीफ उनको उतनी नहीं होगी, ओके, बिकॉज देयर बॉडी टाइप सपोर्ट्स स्ट्रॉन्गर एंड थिकर हेयर. ओके. पर हेयर रीग्रोथ होता है क्या यूजिंग लाइक आयुर्वेद, और लाइक इट्स कंट्रोल हो बिल्कुल सकता होता है. है? होता है. बिल्कुल होता है. आयुर्वेद में बहुत सारी चीजों के इलाज हैं. इट डिपेंड्स ऑन जो वैद्य है या जो आयुर्वेदिक है उसका नॉलेज कितना है. सो आयुर्वेद में हर चीज का इलाज है. ओके, मेरे पास इलाज है क्या, आई डोंट नो, बिकॉज मेरा शायद पढ़ाई उतनी है नहीं आयुर्वेद में. ओके. सो आयुर्वेद इज वास्ट. इट डिपेंड्स ऑन द वैद्य की उसकी पढ़ाई कितनी है. सो आयुर्वेद में किसी चीज का इलाज नहीं है. आई डोंट बिलीव दैट. ओके. दे ऑल्सो से, मतलब मैंने भी बहुत सारे आर्टिकल्स में ही पढ़ा है सिर्फ, सो कैंसर भी ट्रीट होता है होता आयुर्वेद है से. जी. ओके, So there are proper big research institutes who are working on this, and they are giving good results in Ayurvedic treatment for cancer. ओके. Yeah. योगा हैज a good connection with Ayurveda, or like it's like a two different entity? It does, because they both believe in bioenergies, they both believe in balance, they both believe in whatever happens in universe happens in your body as well. They believe in body cycles, clocks, everything. So they are somewhere they are interconnected. ओके. चलिए, आप और मैं तो आयुर्वेद में बिलीव करते हैं हम्म, और अपनी डेली लाइफ में बहुत सालों से प्रैक्टिस भी करते हैं. हम्म, पर आज की जनरेशन या आगे की जनरेशन, जिनको हम जेन जी, अल्फा एंड व्हाट नॉट, आगे जी, जितने टर्म्स आने वाली, जी. इनको आप कैसे गाइड करेंगी कि इस साइंस को अडॉप्ट करना चाहिए फॉर अ हेल्दी लाइफ, नॉट जस्ट फॉर लाइक अ मेडिसिन? Adding a touch of glamour is very important, because ओके. they are getting attracted towards ease, they are getting attracted towards glamour, and they are getting attracted towards taste. ओके. So if you make Ayurveda palatable, if you make Ayurveda easier, and if you have a touch of glamour to Ayurveda, I'm sure the younger generation will be attracted towards Ayurveda, for which, the I run a company. Its name is Pand. We are into Ayurvedic lifestyle products. We are working a lot towards, packaging कैसा होना चाहिए प्रोडक्ट का, अवेलेबिलिटी कैसी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, यंग ऑडियंस को अपील कितनी करना होनी चाहिए. चाहिए, कैसे अपील होनी चाहिए. We are taking workshops and seminars in this amongst this generation. We are taking workshops in banks. So हम लोग हमारी तरफ से जितना ये easy और approachable बना पा रहे हैं उतना बनाना बहुत जरूरी है for the younger generation to opt for Ayurveda. ओके. डू यू फाइंड चैलेंज टू डील विद यंगर जनरेशन? No, वो आते नहीं? You बिल्कुल don't नहीं. find? ओके. गाय होते हैं गाय. अच्छा. हाँ. Lot of people came here and told Gen Z is like very very difficult to deal. No, I don't think so. एक्चुअली प्रोपेगेंडा भी ऐसे ही है. आप No. कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाओ तो जेन जी इज लाइक समबडी हु इज लाइक क्रिबिंग, आइडिया नहीं है फिर भी आप बहुत कुछ कर रहे हैं लाइफ में. No, they want to be more logical. They are not people जो मुंडी नीचे डाल के मान लेंगे आप जो भी बोल रहे हो वो. You don't get upset with their questions. You don't get upset when आपने एक चीज बोली and they don't accept it मुंडी नीचे डाल के, and they have a next question ready. You take that question patiently, you answer them Correct. again, and you give them a logic, they'll accept. They'll accept you, they'll accept the logic, and they'll accept the science also. वाह. So you have to be patient and you have to talk their language. I think they're set. They are very easy because basically they are smarter and they are better observers. If you keep on preaching, they're not going to listen. If you practice, they're going to listen because they observe. मैम ने आपको मंत्र बता दिया हाउ टू डील विद जेन जीज. ओके, माय एडिटर वुड गेट डिफरेंट शॉट्स फॉर दिस.
ओके। डेली रूटीन में ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं या फूड्स होते हैं जो हमको मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन में नहीं खाना होता है? देयर आर मेनी। सो आयुर्वेद में इसको विरुद्धान्न कहा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है, जिससे विच यूजुअली जब मैं बोलती हूँ तब लोगों पीपल रेज देयर आईब्रोज, इज कर्ड। कर्ड और खिचड़ी साथ में कभी नहीं खानी चाहिए, विच वी अच्छा। ईट यूजुअली। ओके। देन दूध और सार। नॉन ओके। वेजिटेरियन फूड कभी साथ में नहीं खाना चाहिए। सार प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते, सार खट्टा प्रोडक्ट्स नहीं कभी नहीं खाते, खाने चाहिए उसके साथ। फ्रूट और दूध कभी साथ में नहीं खाना कोई भी चाहिए। फ्रूट सो नहीं, नो मिल्क शेक्स एक्सेप्ट फॉर मैंगो, नो अदर fruits are allowed with इवन milk, बनाना। not even banana. So माय गॉड, milkshakes are absolute no according to सारे Ayurveda. वेट गेन वाली वीडियोस को डाउन Yeah. करो। So yeah, so there are many. विरुद्धान्न एक 13 से भी ज्यादा बोले गए हैं। जैसे ओके। ठंडा और गर्म कभी साथ में नहीं खाना चाहिए। सो ईटिंग आइसक्रीम्स इमिडिएटली आफ्टर हैविंग फूड इज विरुद्धान्न। कि ओके। आप अग्नि आपकी संदुक्षित कर चुके हो खाते वक्त, पेट में एक जब गर्मी की जरूरत रहती है तब आपने उसको ठंडा कर दिया आइसक्रीम देके। सो ऐसे हैं बहुत सारे विरुद्धान्न कहे बट गए ये तो हैं। मुझे लगता है मैम हम हर रोज खाते हैं चोकोलावा केक एंड वो उसके साथ Yeah, आइसक्रीम एंड yeah, ऑल दो स्टफ। yeah. Because media influence, no? कि whatever you see on mainstream media, you feel that is right, and that is what we incorporate in our life. ओके। तो लॉट लॉट मतलब मुझे भी बहुत सारी चीजें पता चल रही, जैसे कर्ड और जो खिचड़ी, आपने बताया खिचड़ी, yeah. मुझे लगता है घरों में तो Buttermilk is ऑफर ही ऐसे good. आते हैं। Buttermilk is good, but not अच्छा। dahi. Yeah. ओके, बट प्रोडक्ट तो सेम ही है कि But you नहीं? churn it, no? So you make it अच्छा। lighter and fluffier. So ओके, buttermilk is कंसिस्टेंसी okay. कम हो जाती है उसकी, ईज हो जाती है। There is a lot more depth to it. So let us not get into that नहीं discussion now. बताइए ना थोड़ा, बिकॉज़ इट्स अ वेरी कॉमन स्टफ। आप उसमें उष्णता लाते हो, जैसे ही आप वो ओके। मंथन करते हो उसका, उसमें एक उष्ण गुण आ जाता है, विच मेक्स इट अच्छा। इजियर टू डाइजेस्ट। इट इज फ्लफियर, इट इज लाइटर टू डाइजेस्ट। ओके, तो उसका जो कोल्डनेस है वो कम हो जाता है। कम हो जाता है। ओके, तब फिर उसको खिचड़ी के साथ खाया जा सकता है, ले सकते हो ले आप। सकते हैं, हाँ, छाछ लिया जा सकता छाँट लिया जा है सकता जी। है। मॉर्निंग रूटीन जनरली आयुर्वेद में कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर अ हेल्थियर लाइफस्टाइल? ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठित है, सवेरे 4:30 बजे उठने का है। हाँ, हाँ। और जी, ब्राह्मी मुहूर्त जो कहा है वो। और देन देयर आर मेनी, दिनचर्या के हिसाब से काफ़ी चीज़ें हैं जो सवेरे उठते से ही फ़ॉलो करनी होती है। जैसे जिसमें आता है सबसे पहले मल विसर्जन आता है। देन यू हैव नस्य, यानी आपके नाक में 2-2 ड्रॉप्स ऑयल डालना। देयर इज़ अभ्यंग, यानी फुल बॉडी मसाज बोला गया है, शिरोअभ्यंग बोला गया है, जिसके बाद स्नान बोली गई है। व्यायाम बोला गया है। सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर इनकॉर्पोरेटेड इन द दिनचर्या। सो यू हैव टू, अगर 4:30 बजे ही आप ना शुरू करो सब, तो 8:30-9 बजे ऑफिस नहीं पहुंच पाओगे। तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट हैव बीन टोल्ड टू फॉलो इन ओके, द मॉर्निंग। या ओके। व्हाइल व्हाइल गोइंग टू स्लीप, वहाँ पे आपका प्रिस्क्रिप्शन या मेथड क्या होना चाहिए? सोने से कम 3 घंटा पहले आपका खाना हो जाना चाहिए। सो योर लास्ट मील शुड बी अराउंड 7 इफ यू स्लीप एट 10। You should be off all the gadgets at least 1 hour before you go to sleep, so that, ओके, लेट मी ब्रेक दिस डाउन कि 6 से 10 का समय जो आयुर्वेद में कहा गया है इस कफ का समय, दिस इज द टाइम व्हेन यू सेटल। ओके। इफ यू वांट सपोर्ट फ्रॉम द यूनिवर्सल एनर्जीज, जिसमें भी कफ बढ़ा हुआ रहता है तब, तो 6 to 10 का टाइम इज कफ का। इट इज टाइम टू सेटल डाउन, इट इज टाइम टू सिट डाउन विथ योर फैमिली, यू नो, टू टॉक, हैव डिस्कशंस, टू लिसन टू सम सूदिंग म्यूजिक। और आपकी कुछ हॉबी होगी तो आप वो हॉबी उस हिसाब पढ़ें या से जो भी करना चाहिए। पढ़ें, या आप म्यूजिक सुने, या आप गप्पे मारे, एनीथिंग दैट डजंट स्टिम्युलेट यू, या इट डजंट गिव यू, यू नो, विच डजंट, आपका थिंकिंग बहुत ज्यादा ना बढ़े जिससे, एंड विच हैज गॉट अ सूदिंग इफेक्ट ऑन यू, हैज टू बी डन ये 6 से 10 के टाइम में। नो देन सोशल्स। यू, नो सोशल्स, एंड देन यू गो ऑफ टू स्लीप एट 10। सो ये नाइट रूटीन अगर हम फॉलो करते हैं, सो आई डोंट थिंक सो कि एंग्जाइटी या स्लीपलेसनेस तरह की प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। डज आयुर्वेद ऑल्सो सपोर्ट्स इन डेवलपिंग अ गुड मेंटल हेल्थ? इट डज, ओके। इट डज। तो कैसे? अगेन इफ यू फॉलो दिस, ये जो कि 10 to 2 का टाइम इज पित्त का काल, 2 to 6 का टाइम इज वात का काल, 6 to 10 इज कफ का काल। अगर हम इसके हिसाब से अगर हमारा रूटीन प्लान करते हैं कि 6 to 10 में सूदिंग एक्टिविटीज हो रही हैं, 2 to 6 में यूजुअली एग्जीक्यूशन हो रहा है कामों का, या यू नो पित्त के काल में स्ट्रेटेजाइजिंग सरी के काम हो रहे हैं, तो यू आर सपोर्टिंग योर बॉडी सिस्टम अलोंग, यू नो,
according to the bioenergies. So isme you're not straining yourself too much. Secondly, there are so many herbs that help you in mental calmness, reducing anxiety, which can be used as food for your brain या brain cells. अगर ये herbs आप incorporate करते हो आपके डेली रूटीन में, जैसे अश्वगंधा हुआ या ब्राह्मी हुई, जटामांसी हुई, ये कुछ कुछ herbs हैं which are very supportive for your brain cells, which have got a very soothing and relaxing effect on you, so they would be helpful. ऐसे कोई घरगुती, जैसे हम मराठी में बोलते हैं ना, तुमच्या घरगुती आइटम तुम्ही वापरू शकता. तो ऐसे घर में ही ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनका यूज हमको करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए, या ऑल्टरनेटिव अगर आप कुछ केमिकल या दूसरा बाहर का पाउडर मसाला यूज करें तो उसकी जगह आप ये यूज करो. बिल्कुल करना चाहिए. हल्दी का आप यूज अच्छे से करना चाहिए इफ यू हैव स्किन एलिमेंट्स. लहसुन लहसुन गार्लिक का यूज करना चाहिए इफ यू हैव एक्स, पेन्स या हार्ट डिजीज या गैस की आपको ट्रबल है. तो आपको कोरिएंडर सीड्स का यूज बहुत करना चाहिए इफ यू हैव इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी, सो यू कैन हैव कोरिएंडर सीड्स का डिकॉक्शन जीरा और अजवाइन के साथ. इफ यू हैव अ टेंडेंसी टू रिटेन वाटर, देन you can use मुलेठी if you have throat I pain, love या आपको chronic cough cold है तो वासा, मुलेठी, तुलसी सरी के herbs जो घर में easily available होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं. अगर आपको हीट का ट्रबल है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो आप घी का यूज बहुत कर सकते हैं. इफ यू हैव क्रैक्ड फीट, you can use ghee again. So there are many ingredients which are prescribed in Ayurveda but are available in your daily life, in your home, in your kitchen, which when used smartly can be helpful for your ailment. लेडीज में जनरली ये ट्रेंड चलता है कि एलोवेरा का जेल ले आएंगे बट एलोवेरा डायरेक्टली नहीं लगाते हैं, है ना. मैंने मेरे घर में भी देखा हुआ है. Okay. आप ऐसे फीमेल्स को कैसे एडवाइस करेंगे कि आप नेचुरल खाना पसंद करो, ना कि उसको लगाना, है ना. आप बादाम का तेल लगाएंगे पर उसमें बहुत केमिकल्स होंगे, है हाँ. ना. मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लूंगा बिकॉज बहुत सारे हैं. हाँ. तो हाउ वुड यू गाइड सच फीमेल्स दैट यू हैव रेडी टू यूज ऑप्शंस एट योर होम. आप बाहर मार्केट में जाके डबल ट्रिपल प्राइस देके लेके आओगे जिसमें वो कुछ भी नहीं होगा वो चीज, पर उसके बजाय आप घर की चीजें इस्तेमाल करें. I would try to analyze and try to understand the thinking and routine of that woman first. हम्म, I am of a very strong opinion कि मैं जो already harassed है उसको और harass बिल्कुल नहीं करना चाहूंगी. So if that woman is left with that bandwidth, if she has that time to spare for herself where she can actually crack open a aloe vera leaf and take out that gel and use it on her face, go ahead. That is the best way to do it. But if your skin needs aloe vera and you don't have the time and patience to do all this, go buy a aloe vera gel and use it on your face. But then I would prescribe you कौन सी company को आपको यूज करना है, so that you save money, you don't spend too much on skincare, but still you get the benefits that you can get from that cracked aloe vera leaf that you have at home. So it completely, I again repeat the statement that I had used, that if Ayurveda has to be accepted by people, it has to be extremely easy. I can't make it difficult for my patient. So it completely depends कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है मुझसे. That has to be conversed in a very, that has to be delivered in a correct way ताकि वो उसको accept करे. बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं जो नॉट जस्ट यंगर जनरेशन, मैंने बड़ों को भी देखा है, डूम स्क्रॉलिंग करते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल वो बोलते हैं ये वाला जेल मैंने लगाया और ये हो गया, 7 दिन में हो गया, 3 हफ्ते में हो गया, वट एवर इट इज. डू आई मीन क्या किसी को जस्ट एक कंटेंट देख के या एक पर्टिकुलर 30 सेकंड का रील देख के उस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में जाके परचेस करके अप्लाई करना चाहिए? नहीं करना चाहिए. बट अगेन कहाँ से पता करोगे आप? दैट्स अनदर चैलेंज. Yeah, so there are influencers who are doing a good job, who are actually प्रमोटिंग द सेल्स. promoting the sales. कोई मतलब अवेयरनेस क्रिएट करने के अलग अलग टूल्स हैं. तो इट completely depends on your acumen and your ये कि आप किसको चूज करते हो और किसको नहीं करते हो. देर आर फ्यू जेन्यून इन्फ्लुएंसर्स ऑल्सो, एंड देर आर सम पीपल जो पैसे के पीछे कुछ भी आज आपके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं. सो हर इंसान को ये सोचना पड़ेगा कि वो किसको फॉलो कर रहे हैं और किसको फॉलो करना चाहते हैं एक्चुअली. सो इफ यू चूज it completely, it is your choice whom you choose to follow, right? मार्केट में जाके प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करें, भले वो आयुर्वेदिक हो? Look at the ingredient list and see to it that it is Ayush certified. Okay, that's a good point. It's Yeah. so I mean anything Ayush certified is a good product. At least you have some basis to compare, right? हाँ. Yeah. Okay.
Okay. So it has to be certified, it has to be lab tested, and I mean, I don't want to create a controversy here, but क्या बड़ी कंपनीज की जो मेडिसिन से प्रोडक्ट्स आते हैं वो आयुष सर्टिफाइड नहीं होते? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ओके, तो दे आल्सो फॉल अंडर सेम परव्यू। या मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के टाइम पे जनरली एलोपैथी का सेवन या कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज हेडेक्स, पेन्स एंड वो सब होता है। आयुर्वेद में इसका क्या सोल्यूशन है? आपको एक्स और पेन्स अब भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं और आप मेरे पास आएंगे तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेद में बहुत अलग रहेगा। ओके, बट इफ यू से कि मुझे हर महीने ये तकलीफ होती है तो मैं महीना भर क्या करूं, तो उसका अप्रोच और ये बहुत अलग अलग हो रहेगा। गया। सो बेसिकली व्हेन यू वांट टू फिक्स अ प्रॉब्लम फ्रॉम रूट, there is a lot of lifestyle modification that happens along with the medication in Ayurveda. बट इफ यू कम टू मी कि अभी ये सिम्टम है, इसको ट्रीट करना है, तब यूजुअली लाइफस्टाइल से ज्यादा अब आप कौन से मेडिसिन वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं प्लेज अ मेजर रोल। आई मीन लॉट ऑफ फीमेल्स वुड वांट मी टू आस्क दिस क्वेश्चन। एक्ने का सोल्यूशन है क्या? एक्ने का सोल्यूशन है। अच्छा, ओके। हाउ, क्या, कैसे ट्रीट करें? आप पूछ रहे हैं एक्ने का सोल्यूशन आयुर्वेद में है आयुर्वेद में क्या? है क्या? 100% है। अब आप ओके, पूछो एक्ने का सोल्यूशन मेरे पास है क्या, हाँ, एक्ने का सोल्यूशन आपके पास है क्या? तो डिपेंड्स एक्ने का रीजन क्या है। ओके, कि देर आर सम टाइप्स ऑफ एक्ने दैट मेरे पास इलाज नहीं है, दैट कीप्स ऑन ओके, रिकरिंग बिकॉज if you're not making that change in your lifestyle which is causing that acne, then I am not able to fix that acne for you. But there are certain ये कि किसी कारणवश किसी कुछ कंज्यूम करने के कारण, किन्हीं एलर्जीज के कारण आपको ये अगर एक्ने आ रहा है, देन मैं आपको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सजेस्ट करती हूँ, आपने वो किया एंड दैट एक्ने इज फिक्स्ड। तो ओके, ऐसा भी होता है। तो क्या हर टाइप के एक्ने का मेरे पास सोल्यूशन है क्या? आई माइट नॉट हैव, लेकिन क्या एक्ने का सोल्यूशन आयुर्वेद में है? तो 100% है। ओके। स्लीप साइकिल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं विद कॉम्बिनेशन ऑफ आयुर्वेद एंड योग? मेडिटेशन, और मैंने जो पहले जो 2-3 नुस्खे बोले उसके हिसाब से गेटिंग ऑफ गैजेट्स, using soothing oils on your pillows, using certain herbs before bedtime that are mental relaxation. There are many decoctions that are available in the market now which work on your brain cells to soothe them. Listening to good music, and आप एजिटेट हो ऐसी कोई भी प्रैक्टिस सोने के 1 घंटा पहले ना करना। ओके, ये सब करके यू कैन डेफिनेटली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप। मैम, बहुत सारे कंटेंट भी है मार्केट में, और मार्केटिंग प्रोपेगेंडा भी बहुत हो रहा है अभी अराउंड आईवीएफ। अवेयरनेस भी बढ़ रही है उसके अराउंड, लोग अडॉप्ट कर रहे हैं उसको फॉर गुड फर्टिलिटी एंड सेक्सुअल हेल्थ। एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना चाहिए? सी इन आयुर्वेद देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऋतु क्षेत्र अंबु बीजाणा। ठीक है। When you talk about a good crop, there are 4 factors that play a major role. ऋतु is the season of that crop, कि आप किस सीजन में बीजारोपण कर रहे हैं। हम्म, क्षेत्र यानी फील्ड कैसा है, इज इट सपोर्टिव टू दैट क्रॉप। अंबु यानी उसको नरिशमेंट के लिए पानी कितना दिया कितना जा है? रहा है। ओके, एंड बीज, आप बीज किस क्वालिटी का वहां पे यूज कर रहे हैं। Exactly same applies in human body as well. If you want a good crop, if you want a good baby, if you want a good fertility rate, then all these 4 factors play a major role. मेजर। ऋतु is कब conception हो रहा है, या when actual intercourse is happening uh, for that woman to conceive a baby is Rutu. So there is Rutu Kal which is mentioned in Ayurveda for this. ओके, Kshetra is the uterus. Hmm. If the uterus is not healthy, if in cases of PCOD या hypothyroidism, if the uterus is not healthy or if it is not suitable for conception, तो फिर से conception rate कम हो सकता है, fertility कम हो सकती है। Ambu is again Ambu and beach is the semen या sperm जो की क्वालिटी क्या है, एंड अम्बू इस उसका नरिशमेंट कितना किया जा रहा है या ओवम की क्वालिटी क्या है। तो ये चारों फैक्टर्स प्ले अ मेजर रोल इन डिसाइडिंग द फर्टिलिटी ऑफ दैट वुमन और दैट मैन और दैट कपल की एक अच्छा बच्चा या एक अच्छी गर्भ प्राप्ति के लिए, एक अच्छे क्रॉप के लिए, ये चारों फैक्टर्स प्ले अ मेजर रोल। बैड फूड हैबिट्स इम्पैक्ट करते हैं इस बहुत चीज को? ज्यादा लेट नाइट्स इम्पैक्ट करते हैं इसको, बैड फूड हैबिट्स, लॉट ऑफ लेट स्क्रीन नाइट्स टाइम, भी इम्पैक्ट करते हैं? लेट नाइट्स भी इम्पैक्ट करते हैं। आपकी फूड क्वालिटी क्या है, क्योंकि आजकल फ्रोजन फूड खाने में इतना आ रहा है बच्चों के, दैट यू विल सी अ लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस हैपनिंग इन यंग गर्ल्स। हम्म, कि इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि
16 साल की बच्चियां हैं, 13 साल की बच्चियां हैं, come to us with cases of PCOD and hypothyroidism. So this is what wrong food is doing to your body. Frozen food is doing to your body because everything is injected with hormones and medicines and drugs to increase, you know, गाय को मेडिसिन दिए जा रहे हैं, सो द मिल्क क्वालिटी इज बिकमिंग पुअर. सॉसेजेस और सलामीज ये जो आजकल बच्चों को ब्रेकफास्ट में सर्व किए जा रहे हैं, एवरीथिंग इज फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स एंड केमिकल्स. सो yes, food plays a major role in deciding your your hormone levels and quality of semen, yeah, sperm. Okay. Let's speak about a brand that you are building, Spand, right? Yeah. So tell me about it. Spand is my baby. Spand means a new vibration. Okay. And we started this company during COVID. जब first wave आई थी तब there was सब जगह बस डर था and people were looking for solutions. There Right. was a lot of struggle happening. Nobody knew कि what the actual solution is. तब एक काढ़ा निकला आयुष का. And I used to get all types of phone calls कि अदरक चलेगा कि सौंठ चलेगा, किसके डालूं कि मसल के डालूं, मैं काली मिर्च की जगह पीसी हुई जो घर पे पड़ी है वो डालूं, मैं तुलसी डालूं कि मैं उसकी जगह अजवाइन डालूं. फिर कोई जने मुझे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट ऐसे पैकेट का फोटो लेके भेजते थे और फिर मैं पढ़ के बोलती थी इसमें तू मटन बना दे लेकिन काढ़ा बना के मत पीना. ऐसे ऐसे काढ़े मार्केट में. आई यूज्ड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज मुझे तब प्रैक्टिस की परमिशन नहीं थी. Right. इंदौर में वी हैड टू कीप द शटर्स डाउन. So I used to be very upset and I used to talk to my husband कि ये क्या हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ. तो बोले दम है तो कर. So then क्या करें? So we एक यहाँ पे जहाँ से हम herbs usually खरीदते हैं, called him, बोले आधे घंटे के लिए शॉप खोल रहे हैं. Then we used to procure those herbs from there. सवेरे 6:30 बजे कर्फ्यू टाइम के पहले हम लोग क्लिनिक पहुंच जाते थे. वो herbs को कूट काट के उसको मिक्सी में घुमा के फिर पैकेजिंग किया. And in that year we sold more than 100 kgs of काढ़ा. Which I was 100% sure कि मैं मुक्कारी नहीं कर रही हूँ. And मैं नहीं जिसको देगा. प्रिस्क्राइब कर रही हूँ, I was 100% sure that I am supplying a pure product to the public. Next came कि इंटरनली तो हमने एडजस्ट कर लिया, अब एक्सटर्नली क्या? सो हमने धूप बना लिया. यू फ्यूमिकेट द स्पेस दैट यू आर लिविंग इन. फिर क्लोजेट्स और ड्रॉर के लिए हमने शुद्धम नाम का एक प्रोडक्ट बना लिया विच वाज एंटी माइक्रोबियल विच आर वैक्स टैबलेट्स इन्फ्यूज विद पचोली एंड क्लव ऑयल. ऐसे एक के बाद एक करते 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 20 प्रोडक्ट्स बन गए हमारे. एंड देन वी सेड कि now we need to step out of this fear and enter a new vibration of joy and comfort. So that is how we started Spand. It was a new vibration of joy. It was a new vibration of एक लहर बनाती जानी थी, एक इकोसिस्टम बिल्ड करना था which was based only on fresh hope, new start and lot of health. So that is how we began with Spand, and Spand is absolutely raw. Spand Okay. Spand is a company which makes handcrafted Ayurvedic products. Everything is made by me in my workshop. Everything is supervised, Ayush certified, and we do change our formula according to the season as Ayurveda says. Okay. Perfect. I really wish all the best for Spun. Thank you. Okay, because we need a lot of this kind of companies or brands or initiatives, I'll put, Yeah. जिससे कि लोगों को आयुर्वेद के बारे में ज़्यादा पता चले. एंड जो थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड एज अ कॉमन पर्सन और अ कॉमन कंज्यूमर कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है कौन सा नहीं है. It has to be doctor backed. If they say Ayurveda, it has to be backed by an Ayurvedic practitioner. Otherwise, it is not Ayurvedic company. How can it be Ayurvedic company when it is not backed by an Ayurvedic doctor? सो जनरली आई मीन आई एम जस्ट गोइंग ऑफ द टॉपिक. क्या आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर बहुत सारे नोन ब्रांड्स को रिकमेंड नहीं करते? करते करते हैं, but ओके. but again it has to be the Ayurvedic doctor has to study what brands they are recommending. There has to be इंग्रेडिएंट्स there क्या should be क्वालिटी there should be factory visits. There should be proper study of what company you are prescribing to the patient. They are trusting you. Okay. Before we end this wonderful episode with you, what advice would you give people out there? A general advice to improve their lifestyle, to improve their health. See, I feel that now that we have got a lot of backing from the government, Ayurveda को अभी बहुत strategically चलना है.
to create that awareness amongst people. And I would want more and more people to opt for Ayurveda, because Ayurveda is not just a medical science, it is a way of life. अगर आप Right. आयुर्वेद को अपनाते हैं तो आयुर्वेद ने बहुत क्लियरली आपको बोला है कि हिताहितम सुखम दुखम आयुतस्य हिताहितम, की सुख कर क्या है, दुख कर क्या है, हित कर क्या है, अहित कर क्या है. अगर आप ये जान लो तो एलिमेंट्स तो कभी होने ही नहीं है. Why do you want, see, diseases, infections होने वाले हैं. Those viruses and bacteria are going to enter your body like it happened in COVID. But it depends on your body strength whether you are going to let it get converted into a disease or no. So strengthen your body, opt for Ayurveda, and stay healthy for life. Perfect. Thank you for being on the show today, Dr. Veena. I believe बहुत सारे एपिसोड्स हमने पहले शूट किए. वी टॉक टू मेनी डॉक्टर्स ऑल्सो, एंड बहुत सारे से हम बात भी करने वाले हैं. बट ये वाला जो एपिसोड था, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स थे जो मुझे भी नहीं पता थे अराउंड आयुर्वेद, अराउंड हाउ टू यूज आयुर्वेद रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इन योर होम. थैंक यू फॉर दैट. और मुझे लगता है इस एपिसोड से बहुत सारे लोगों को एक इंसाइट्स भी मिलेंगी in terms of how to choose certain Ayurvedic products or medicine, and fake products या fake practitioners की तरफ ना जाएं. So thank you for all the time that you've given us today. Thank you so much for taking this effort and time out to, working towards Ayurveda and trying to spread the awareness. Thank you so much. Before you end, I would love if you could recite the same shlok that you said around hit or hitkar. That was really wonderful. Yeah, it is hita hitam sukham dukham ayuh tasya hita hitam. मतलब जो हितकर क्या है, अहितकर क्या है, सुखकर क्या है, दुखकर क्या है, जो शास्त्र बताता है वो आयुर्वेद है. Wow, ultimate. Thank you. Thank you. दोस्तों, हम हमारे चैनल के कंटेंट के थ्रू कॉन्स्टेंटली आप तक वैल्यू पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा. ये मुझे और मेरी टीम को एक मोटिवेशन देगा और अच्छे गेस्ट और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने.